भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच आए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाएं और 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। संसार के अंदर ऐसा नहीं हर कोई बात सुलभ है तो दुर्लभ, लेकिन धर्म के आगे उनकी दुर्लभता कुछ खास अर्थ नहीं रखती। दुनिया के लोग सोचते हैं जे मिल जाए ये बड़ा मुश्किल पाना, इसको पाना बड़ा मुश्किल, इसको पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन भगवान गुरुजन कहते हैं ये तो फिर भी सुलभ है। सबसे ज्यादा मुश्किल है जीवन में धर्म का आना। आप सोचो भला, कब से धर्म कथा में आ रहे हैं, कितने साल हो गए, कितनी कथाएं सुन ली, कोई हिसाब है? कितने साधु सतियों के दर्शन कर लिए, कोई हिसाब है? जो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कितने तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए, वहां जाके मत्था टेक लिया, है कोई हिसाब? फिर भी जब मौका आता है तो फिसल जाते हैं। जब मौका आता है तो उस समय क्या होते हैं, चाहे वो गुस्से का प्रसंग हो, चाहे वो अहम भाव का प्रसंग हो, माया या लोभ का प्रसंग हो, राग द्वेष का हो, वासनाओं का हो, जब ये प्रसंग जीवन में आते हैं तो विचार करें कितना फर्क पड़ा हमारे अंदर। यदि फर्क पड़ा है तो हमारा जीवन सफल है, और नहीं पड़ा तो ये नहीं कहते हम असफल हैं, हम कहते हैं अभी और साधना की जरूरत है, और साधना की जरूरत है। करते रहेंगे तो कभी किनारा मिलेगा। अब देखो सर्वोत्तम वस्तुएं क्या है अध्यात्म क्षेत्र में, दुनिया में भी वो सर्वोत्तम है। अहिंसा, दया के भाव, अनुकूल परिस्थितियों में दयालु अनेक बन जाते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दया भाव को बना के रखना ये आसान है। अनुकूल परिस्थितियों में सत्यवादी बहुत बन जाते हैं,
लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में सच पर डटे रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह वृत्ति, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता ये सर्वोत्तम है। इनके आने पर आत्मा में समाधि अवश्य हो और इनके बिना कहीं चलेगा समाधि भाव नहीं आएगा। कितने धर्म तीर्थ स्थानों पर भी आपको ऐसे दर्शन हो जाएंगे, वो स्थान भी कितने लोगों के आजीविका के स्थान बने हुए। आजीविका चलती रहती है तो बड़ा अच्छा है, और आजीविका जब रुक जाती है तो उस स्थान को भी छोड़ करके वो चले जाते हैं। कितनी बार धर्म तीर्थ स्थानों से जुड़े होते हैं, जब तक हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं तो उस स्थान से जुड़े रहते हैं। जब मनोरथ पूर्ण नहीं होते तो आजकल तो बहुत हो गया है। पुराने जमाने में अपने जैनियों में बड़ा ध्यान रखते, इधर उधर नहीं भटकना, धर्म ध्यान करो, सामायिक संवर करो, नियम व्रत पालो, तपस्या करो, स्वाध्याय करो, इससे तुम्हारे पाप कटेंगे, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। एक बार गुरुजी श्रीनगर जा रहे थे तो रास्ते में माता वैष्णो देवी जी का मंदिर आता है। जब उस एरिया से निकलने लगे ना तो एक गाड़ी खड़ी हुई, लोग नीचे उतरे, क्या मत्थेण बंदा ही महाराज। जब मत्थेण बंदा ही कहा तो लग गया कौन है जे? चन्नी है। मारे आप किधर जा रहे हैं? श्रीनगर। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहते हैं हम वैष्णो माता जी के मत्था टेकने जा रहे हैं। भाई तुम कैसे आने लग पड़े? अब वो कहने लगे महाराज एक बार हमारी व्यापारिक स्थिति कह लो, आर्थिक स्थिति कह लो, बहुत डामाडोल हो गई। किसी ने कहा आप भगवती माता वैष्णो जी के ना वहां मत्था टेको, वहां दर्शन करो, तुम्हारे को कोई दिशा मिल जाए। कहते हम आने लग पड़े। जब आने लगे हमारी गाड़ी भी लाइन पर आने लग पड़ी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी चल पड़ी, हमारा बिजनेस भी अच्छा चल पड़ा। फिर हमारे लिए क्या होगी? सब कुछ। भगवती माता वैष्णो देवी हर साल दर्शनों के लिए आते। कहते फिर ऐसा समय आया हमारा बिजनेस डाउन होने लग पड़ा, लेकिन फिर भी हम माता जी के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन अब हम टूट चुके हैं। क्या मतलब? टूट चुके हैं। अब हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा। यदि अब की बार हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर हम दोबारा नहीं आए, दोबारा नहीं आए। मतलब वो रिश्ता आत्मा का नहीं है। किसका रिश्ता है? वो तो रिश्ता कोई और है ना, उससे आत्मा का कल्याण थोड़ा हो। कहते संसार के अंदर देखा जाए तो अर्थ की, धन की महिमा बहुत है। नीतिकार तो कहते हैं जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास धन नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। कहते दुनिया के अंदर ऐसा है, यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखें वहां भी धन की जरूरत है। श्री आचार्य सूत्र में
मुनि के लिए एक शब्द आया है वसुमंग, वसुमान। इस धरती को वसुमती कहते हैं ना। वसु का मतलब धन, सोना, जिस संपदा, उस वाला, धन वाला। मुनि कौन है? धन वाला। लेकिन वहां कहा जहां कौन सा धन? जे लौकिक दुनियावी धन नहीं, वो धन है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का धन। इसलिए कहते हैं तपोधनी। संत के लिए शब्द आता तपोधन। तप है जिसका धन, ज्ञान है जिसका धन, श्रद्धा है जिसका धन, चारित्र है जिसका धन, तप है जिसका धन। जे धन क्या करने वाले हैं? जे आत्मा को संसार का और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले। श्रद्धा का धन, जे संसार का मार्ग है, जे मोक्ष का मार्ग है, मेरी रुचि मोक्ष मार्ग है, वो श्रद्धा का धन। चारित्र, पाप कर्मों को छोड़ना, वो क्या है? चारित्र को स्वीकार करना, ये चारित्र का धन। कहते ना जिसके पास चारित्र का धन है उसके पास सब कुछ। जिसके पास चारित्र का धन नहीं उसके पास कोई धन नहीं। कहने वाले कह देते हैं स्वस्थ गया, धन गया तो कुछ गया, स्वस्थ गया तो और ज्यादा गया, और चारित्र गया तो। सच्चे गुरुओं के दरबार में सच्ची महिमा किसकी होगी? चारित्र वाले की, दूसरों की नहीं होगी। जे धन आत्मा को संसार की दलदल से निकाल करके मोक्ष में ले जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा पा देता। और इस धन के आने पर आत्म समाधि, और इसके बिना आत्म समाधि नहीं है। कितने लोग हैं पूछते हैं ना हमारे साता है, कहते धर्म को तो साता का ही कारण, समाधि का कारण। यदि शरीर में असाता आती है तो ये पूर्व जन्म के पाप कर्म का फल है। लेकिन धर्म, संयम, तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये तो सन्मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलने की प्रेरणा देते हैं। चलोगे तो इस आत्मा का कल्याण होगा। तो संसार में किनकी महिमा है? जो देते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन में एक प्रसंग आता है। किसी सफाई वाले की घर वाले से रूठ करके पियर में बैठ गए, और उसका घर वाला कहता चल, कहते तेरे घर जाना, तेरी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मर जाऊंगी तेरे घर नहीं जाऊंगी। कहते हुआ क्या है? कहते हुआ क्या नहीं? किसी ने कहा तू कैसे जाएगी? कहते यदि मेरे को श्री रामचंद्र जी महाराज आके कहे ना तू जा वहां पर रह, तो उनके कहने से तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। और श्री रामचंद्र जी के पास कौन जाए वाला? और ये समाचार कहां पहुंच गया? यदि धोबी की बात उन तक पहुंच सकती तो ये बात नहीं पहुंच सकती वाला। पहुंच गई। कहते अच्छा, मेरे जाने से यदि किसी का घर सुधरता है तो मुझे क्या? और सबको छोड़ के उस घर पहुंच गए। कहते बेटा क्या बात है? कहते आप कहो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी वहां। कहते चल।
दोनों को समझाया और उनका घर बसा। देखने को बात छोटी सी, लेकिन कितना बड़ा व्यक्ति किस बात के लिए आया, मेरे नगर में कोई दुखी ना हो। एक और बात सुनो, एक बार की बात, राजा विक्रम, उसके पास कोई विदेशी आया, उसने 3 रत्न दिए उसके हाथ में। वो गया, इतनी देर में एक जाचक आ गया, कहने लगे मुझे दान दो। कहते मेरे हाथ में 3 रत्न है, तो एक ले ले, कौन सा तेरे को पसंद है। कहते हम घर में 3 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बहू है। मैं एक ले गया, उनको पसंद ना आया तो फिर मैं क्या करूंगा। कहते अच्छा 3 ले जा, जो तुम्हारे को पसंद आए वो रख लेना, बाकी दे देना। 3 ले गया, घर पहुंचा तो कहने लगा मेरे को जे पसंद है। लड़का कहने लगा मेरे को जे पसंद है, और बहू कहने लगी मेरे को जे पसंद है। तीनों की पसंद अलग अलग। अगले दिन आ गया, जब आया कहते क्या सोचा। कहते आपने एक दिया है, जो मेरे को पसंद है वो बेटे बहू को पसंद नहीं, जो बेटे को पसंद है वो बहू को पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं, और जो बहू को पसंद है वो हमारे को पसंद नहीं। कहते फिर, कहते आपने तो एक देना है, इच्छा तो आपकी चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी, हमें तो एक मिलेगा। कहते 3 ले जा। क्या कर, 3 दे। विक्रमादित्य का नाम आज किस कारण से है, चारित्र। चारित्र के साथ जो कुछ है बांट। अब बाबे की कथा भी सुनते हैं, बाबे ने तो कुछ नहीं बांटा, वो तो धौंस मारा है। मैं क्या बन गया हूं, राजगुरु हूं। अब चलते चलते एक दिन, हर समय राजा अपने साथ रखता है। एक दिन जंगल में भ्रमण करने के लिए चले। हाथी पर राजा सवार है और वो बाबा सवार है। हाथी मस्त गया, भागने लगा। महावत ने तो अपनी जान बचाई, रह गए राजा और बाबा। घने जंगल में पहुंच गए। जब घने जंगल में पहुंच गए, रात आ गई, सारे पीछे रह गए। हाथी शांत हुआ, राजा उतरा, बाबे को उतारा। और राजा कहने लगा ये तो जंगली जानवरों का स्थान, शेर बाघ चीते, और दोनों का सोना ठीक नहीं है। क्या करो, एक तो पहरा दे और एक सो जाए। बाबा जी आप थके, आप सो जाओ, मैं पहरा देता हूं। बाबा जी सो गए। आधी रात के बाद बाबा जी जागे और राजा सो गया। सुबह होने का थोड़ा सा टाइम था, राजा तो सोया है, बाबा जी जागते हैं और वो क्षण क्षण करती आ गई।
कौन बना? वही आ गया। बाबा जी, पागल तू ऐसे कैसे आई? कहते मैं बताने आई हूं। क्या बताने आई है? मैं जा रही हूं। कहते जंगल में छोड़ के जाएगी? कहते मेरा वायदा है, बता के जाना। क्या वायदा है? बता के जाना। अब क्या बताती है? बाबा क्या करता है? कर जैसा। जगो जागण